एक मसला है जिस मसले के अंदर उमूमन हमारी माएँ, हमारी बहनें, इनका बहुत ज़्यादा इसमें इब्तिला रहता है। वो ये कि महीने के जो अय्याम इनसे गुज़रते हैं, हैज़ के अय्याम, या इसी तरीके से बच्चे की विलादत के बाद जो 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है, जिसको हम हालत निफास कहते हैं, इन अय्याम के अंदर ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिनका पूरे साल एक मिजाज और एक निसाब है कि वो ज़िक्र व अज़कार की भी पाबंद रहती है, और इसी तरीके से तिलावत का तसलसल उनके यहाँ हमेशा जो है जारी और सारी रहता है। तो ऐसे माहौल में इन जैसी ख़वातीन को इस सवाल से दो चार होना पड़ता है कि इन नापाकी के अय्याम में क्या हम ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, तस्बीहात, तहलीलात वगैरह इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं। मसला ये है, जहाँ तक कुरान और सुन्नत की बात है तो अल्लाह के कुरान में है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान की तिलावत के लिए कुरान को पकड़ना नापाकी की हालत में ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दारिक़ुतनी के अंदर सराहतन रिवायत मौजूद है कि जिसके अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है कि एक इंसान नापाकी की हालत में, चाहे वो नापाकी वज़ू वाली नापाकी हो या गुस्ल वाली, कि हदस असगर वाली नापाकी या हदस अकबर वाली नापाकी हो, इन अहवाल और इन हालतों में एक मर्द औरत कुरान की तिलावत पकड़ कर नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एक औरत का हालत हैज़ में होना, तो हालत हैज़ के अय्याम में औरत कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है। दारिक़ुतनी के अंदर रिवायत है और तिरमिज़ी के अंदर भी एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है ला तक़रउल हाइज़ वलल जुनुब शैअम मिनल कुरान। ये एक जगह है वला यक़रउल हाइज़ वलल जुनुब शैअम मिनल कुरान, कि हालत हैज़ में औरत कुरान की तिलावत ज़र्रा बराबर भी नहीं कर सकती हैं, कुछ भी नहीं पढ़ सकती हैं। इसी तरीके से जो जुनबी हो, जिसका एहतिलाम हो चुका हो, चाहे मर्द हो या औरत, वो भी कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है। दोनों, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी तिलावत नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि इन औरतों का मसला की बाज़ी तो वो होती है जो हाफिज़ात होती है, जो कारियात होती है, मुअल्लिमात होती है, उनको मकातिब मदारिस के अंदर पढ़ाने का एक सिलसिला होता है। तो इसके लिए हज़रत इमाम तहावी अलैहिर्रहमा ने एक ज़ाबिता बयान किया है, और वो इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने जामे तिरमिज़ी के अंदर भी उसको बयान किया है कि ऐसी औरतें जो हाफिज़ात हो, जिनको कुरान के भूलने का खदशा और ख़तरा हो, या इसी तरीके से उन्होंने किसी जगह मकतबा कायम किया हो जहाँ वो दीगर बच्चियों को, बालिगात हो या नाबालिगात, उनको पढ़ाने का सिलसिला जारी हो, तो इनके लिए कुरान भूलने का जो ख़तरा और ख़दशा है, उससे बचने के लिए एक तदबीर फ़ुक़हा ने बयान की है कि आयत को मुकम्मल ना पढ़े, बल्कि आयत को लफ्ज़ों में तकसीम करे। मसलन सूरह फ़ातिहा पढ़नी हो तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके बजाय इनको पढ़ने का जो तरीका हो, तिलावत का तरीका, वो ये है कि अल्हम्दु पढ़े, फिर लिल्लाहि पढ़े, फिर रब्बिल पढ़े, फिर आलमीन पढ़े, यानी कि आयत को लफ्ज़ों के अंदर तकसीम करे। ये सूरत फ़ुक़हा ने बयान कर रखी है, इसकी इजाज़त है। रहा मसला की हालत नापा की हालत हैज़ व निफास के अंदर औरत ज़िक्र व अज़कार कर सकती है, बिल्कुल इसकी रिवायत मौजूद है। हज़रत हिशाम बिन हसन फरमाते हैं एक शख्स के लिए जायज़ है, चाहे वह जुनबी हो, चाहे वह हालत हैज़ में औरत हो या हालत निफास में औरत हो, वो ज़िक्र कर सकती हैं, वो तस्बीह पढ़ सकती हैं, वो तहलीलात पढ़ सकती हैं, वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ सकती हैं, अपने अज़कार वो पढ़ सकती हैं, तस्बीहात वो पढ़ सकती हैं। इसमें पाक की कोई शर्त नहीं है। ये चंद मसाइल है जिसका हमारे उर्फ़, हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा इब्तिला है, और ख़वातीन का तो मसलो मसाइल सुनना बहुत ही नामुमकिन है। इनके लिए तो हम प्रोग्राम भी नहीं कर पाते हैं, हमें तो इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती है। मर्दों को तो बहुत सारे वसाइल हासिल होते हैं, मसाजिद में जाना, जुमे के खुतबे में जाना, इसी तरीके से बस्तियों के अंदर जो है सीरत प्रोग्राम होना या दीगर फलाही इस्लाही प्रोग्राम जो होते रहते हैं, उसके अंदर इनकी शिरकत मुमकिन होती है। औरतों को बहुत सारे मसाइल घर में रहते हैं, तो मर्दों की ज़िम्मेदारी है कि इन मसाइल को घर की ख़वातीन अपनी माँओं बहनों तक पहुँचाए, ताकि वो जो दीन पर कायम हैं, उनका कायम रहना भी उनके लिए आसान हो जाए, और अमल करने के बाद जो अल्लाह के यहाँ जिसका वादा उनके साथ किया गया है, वो उसके मुस्तहिक और हकदार भी साबित हो जाए।